हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई क्लास लेकर। आज फिर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ये जो सवाल होंगे आपकी हर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन पहले अपलोड किए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही शानदार क्लास। हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए इस सवाल में क्या कहता है। एक दुकानदार एक मेज को 400 रुपये बेचता है, उसे 25% का लाभ होता है। और वही दुकानदार दूसरी मेज को 10% की हानि बेचे यदि, तो उसे ना लाभ ना हानि होगा। तो दूसरी मेज का अपने क्रय में निकालना, दूसरी मेज कितने में खरीदी। तो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करें आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो आइए सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास है जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक पहली मेज का वो कितना दे रखे हैं, 400 रुपये दे रखे हैं। और उसके ऊपर उसे 25% लाभ होता है। 25% हम लोग होता है एक प्रकार से 1/4। इसको सोल्व करते तो कितना आता है हमारे पास, 1/4 आएगा। मीन्स मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु 4 की है, नीचे क्या दिखाता है कॉस्ट प्राइस, तो किसे बेचेगा, 5 बेचेगा। बट जो ये हमारे पास होता है स्टार्टिंग का कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमारे पास क्या है, एक सेलिंग प्राइस है। यानी कि मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस कितना कितना आपका रियल में 400 है। यानी कि 5 बराबर में किसके बराबर है, 400 के बराबर है। जब 5 बराबर में 400 करेंगे तो 4 बराबर में क्या आएगा, सोल्व करने पर मेरे पास आएगा यहाँ पर 320 आएगा। कैसे आइए देखते हैं। 5 बराबर में 400, एक बराबर में 400 बाई में क्या आएगा, 5 आएगा। और हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना स्टार्टिंग की इमेज का, गुणा में क्या करेंगे 4। तो 5 या 40, यानी कि कितना आ गया, 320 आ गया। यानी कि मेरे पास जो आएगा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 320 आएगा। और कितने बेचता है, वो 400 रुपये में बेचता है। उसके बाद अगर दूसरी मेज को 10% की हानि बेचे, मतलब क्या है यहाँ पर, अगर वो मेज को 10% की हानि बेचता है, उसे ओवरऑल ना प्रॉफिट होता ना लाभ होता है। पहली मेज के ऊपर उसने कितने का लाभ कमाया है, पहली मेज के ऊपर उसने एक प्रकार से 80 का लाभ कमाया है। तो 10% बराबर में किसके बराबर होगा, एक प्रकार से 80 के बराबर होगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बराबर हो जाएगा। एक बराबर में क्या हुआ, 80 बटे कितना करेंगे हम यहाँ पर 10 करेंगे। और अपने रियल क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका, दूसरी मेज का। तो 100% बराबर में क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा में 100% करेंगे। प्रतिशत हमारा यहाँ था, प्रतिशत हमारा यहाँ था, इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। इसके बाद सोल्व करने पर मेरे पास क्या आता है, एक प्रकार से 800 आता है। तो 800 मेरे पास आएगा, ये सेकंड मेज का, दूसरी मेज का क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वाला क्वेश्चन में आएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु को 12% लाभ बेचता है। यदि वह 180 रुपये अधिक में बेचे वस्तु को, तो उसे ओवरऑल उसको बाद में 18% लाभ होता है। क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि अपने कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसके बाद कहता है सेलिंग प्राइस इनिशियल, सेकंड पार्ट में निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर एक प्रकार से तो वस्तु दो तरीके से बेचा जाता है। पहले चलता है 12% लाभ पे, फिर कहता है कि अगर दुकानदार 80 रुपये अधिक कर देता तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ जाता, 18% बढ़ जाता। मीन्स कब बढ़ जाता, क्योंकि 12 से कितना हो गया प्रकार से 18, कितना का गैप आ गया, 6%। 6% कब आता है, जब उसका मूल्य कितना करते हैं हम, 180 करते हैं। कितना करते हैं, 180 करते हैं। 6% बराबर में किसको शो करेगा, 180 के बराबर शो करेगा। एक बराबर में क्या आएगा हमारे पास, 180 बटा में क्या करेंगे हम, 6% करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना, हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो 100% क्या होगा, बराबर में गुणा में क्या करेंगे हम, 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस से गुणा करेंगे। प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा हमारा, 6×3 = 18, 30 आएगा हमारे पास। सोल्व करने पर मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर 3000 आएगा। जो 3000 आएगा इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का, वस्तु का। और सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस। आपने फर्स्ट इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना है, वो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक प्रकार से सेकंड पार्ट अगर मैं निकालता हूँ सेलिंग प्राइस के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस बराबर में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 रुपये है। इनिशियल आपने क्या निकालना है, एक प्रकार से सेलिंग प्राइस निकालना है। इंटू में क्या है, प्रॉफिट कितना है, 12%, यानी 100 में प्लस 12 का कितना आएगा, 112 आएगा। वाई में क्या आएगा मेरे पास, 100 आएगा। ओके, तो उसके बाद सोल्व करते हैं। मेरे पास गुणा करने पर, गुणा करने पर हमारे पास आएगा 6 3360, यानी कि इतने रुपए को मैं इस वस्तु क्या करता है, एक प्रकार से बेचता है, जब उसे 12% लाभ होता है। अगर बाद का सेलिंग प्राइस पूछे तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एक प्रकार से यहाँ पर 112 की जगह यहाँ क्या होता है, 100 में हम 18 जोड़ते हैं, यानी कि 18 हो जाता। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे देखें।
देखिए क्वेश्चन क्या करता है, इस क्वेश्चन में है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पे क्या करता है, वस्तु को बेचता है। यदि वह 10% के लाभ में कम में खरीदता होता तो उसे 3 रुपये अधिक पे करने पड़ते और उससे एक प्रकार से क्या होता, मतलब कि लाभ होता, कितने का होता, 25% लाभ होता। और अपने क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट पार्ट में निकालना अपने कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, अपने सेलिंग प्राइस निकालना है। दो पार्ट हमें निकालने, आइए सोल्व करते हैं। देखिए अगर दुकानदार उस वस्तु को 10% का लाभ बेचता है, ये सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 100 की वस्तु मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100 का, मतलब 10 जोड़ेंगे कितना, 110, यानी सेलिंग प्राइस कितने, 10% है। ओके, ये 10 रुपये में बेचता। और उसके बाद कहता है अगर वो दुकानदार उस वस्तु को 100 की जगह 10% कम में खरीदता है, यानी कितने में खरीदता, 90% में खरीदता, और उसके बाद उसे 3 रुपये अधिक पे करने पड़ते, अधिक रुपये यानी कि पे करने पड़ते। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से उसका क्या कर दिया, एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कम करने से उसका जो लाभ होता है 25% बढ़ जाता है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस जोड़ेंगे और लाभ कितना हो रहा है, एक प्रकार से 25 हो रहा है, यानी कि 25 हम 125 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि ये भी हमारे पास एक क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये भी हमारे पास क्या सेलिंग प्राइस है। दोनों क्या आएंगे, एक प्रकार से बराबर आएंगे, दोनों क्या आएंगे, एक प्रकार से बराबर आएंगे। दोनों को हमने इक्वल पुट किया। अब इसके बाद ओवरऑल हमने क्या निकाला, पहले पार्ट में कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेकंड पार्ट में इनिशियल अपने सेलिंग प्राइस निकालना है, आर्टिकल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये हमारे पास है कैलकुलेशन पोर्शन। अब बच गया, हम इसको एक लाइन में ही सोल्व कर सकते हैं आसानी से। 25 का 100, 25 5 125, 4 पे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, और यहाँ से सोल्व करने में मेरे पास आता है एक प्रकार से 25, 5 10 तो 12, 5 10 11, 112.5% मेरे पास क्या आएगा, सोल्व करने पर ये आता है। और यहाँ पर 110% प्लस में क्या है मेरे पास, यहाँ पर 3 है। जब इसको मीटर लेके आऊँगा, यहाँ से सोल्व करता हूँ, सोल्व करने पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, या फिर इसको मीटर लेके आता हूँ, इधर क्या बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा। और इधर मेरे पास क्या बचेगा, एक प्रकार से यहाँ पर माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5% आएगा, 2.5%। देखिए 2.5% बराबर में 3 के बराबर है। अब पार्ट में क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हो गया 100%, क्या होगा 100% कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो 100 बराबर में 3, ये आपका डिवाइड में आएगा, पॉइंट आएंगे नीचे 10, ऊपर 10 जाएगा, और आपके पास क्या है यहाँ पर, एक प्रकार से गुणा में क्या हमारे पास 100 है, ठीक है। तो हमारे पास सोल्व करने से हमारे पास आता है 25 25 का 100, यानी कि 4 3 12, 12, और यानी कि कितना आएगा हमारे पास, 120 आ गया, कितना आएगा, 120 आ गया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है, कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट में कहता है कि आपने क्या निकालना है, इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो मैं इसका यूज करता हूँ, जो 2.5% हमारा है ओवरऑल, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना, इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना होता है प्रकार से, कितने बेचता है, 10 खिलाफ बेचता है, यानी कि 110 में बेचता है ना, तो ये हमें निकालना होगा। तो एक बराबर में क्या होगा, 3/2.5, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, ऊपर पलट जाएगा, और इंटू में जो हमारे पास आएगा एक प्रकार से ओवरऑल यहाँ पर क्या आएगा, 110 आएगा, 110 मतलब प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा, प्रतिशत आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 110% बराबर में क्या होगा, ये हमें निकालना है। सोल्व करते हैं। सोल्व करने में मेरे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पर, 5 पे काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 पर 25, तो यहाँ सोल्व करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और यहाँ से हमारे पास 6 गुणा में क्या करेंगे 22, 132, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस आएगा 132 रुपये आएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, आइए आगे देखिए। इस सवाल में क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, किसी वस्तु को 25% का लाभ बेचता है, तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर, उस वस्तु का क्या निकालना है, वास्तविक लाभ निकालना है। क्या निकालना है, वास्तविक लाभ निकालना है। जो वस्तु बेच रहा है विक्रय मूल्य के ऊपर बेच रहा है, कितने का लाभ बेच रहा है, 25% का लाभ बेच रहा है। 25% में मतलब है 25 बटा क्या है, एक प्रकार से 100 है, तो यहाँ 100 किया आपने, क्या आएगा 1/4 आएगा, ठीक है ना। ये जो नीचे दिखाता है एक प्रकार से, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेलिंग प्राइस दिखा रहा है, और ये ऊपर क्या दिखा रहा है, एक प्रकार से लाभ को दिखा रहा है। तो यानी कोई वस्तु 4 रुपये में बेची जाती है, कब बेची जाती है, जब उसे, यानी कि 1 रुपये का लाभ होता है, तो यानी कहने लग गया 3 रुपये का क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तब उसको 4 क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि अब उसने पूछा है कि वास्तविक लाभ क्या हुआ, ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये आपका क्या सेलिंग प्राइस है। 3 की वस्तु 4 बेचती है, कितने का लाभ हुआ यहाँ पर, 1 का लाभ हुआ, 1/3 गुणा में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 100 करेंगे, तो सोल्व करने पर मेरे पास है 33 सही 1/3%, ये इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बड़े प्यार से सोल्व आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, आइए आगे देखिए। ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है,
इसमें क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ बेचता है, तो आपने वास्तविक लाभ निकालना है, क्या होगा। ओके, तो 11 सही 1/9% के लाभ पे क्या करता है, एक प्रकार से वस्तु बेचता है, तो यानी कि समझ लीजिएगा 1/9 हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपके पास 9 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका, यानी कि 8, यानी कि 8 की वस्तु कितने बेच रहे हैं, एक प्रकार से 9 बेच रहा है। ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये मेरे पास क्या है, एक प्रकार सेलिंग प्राइस है। 8 की वस्तु 9 बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ। 1 बट्टे कितना होगा मेरे पास 8 गुणा में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 करेंगे। सोल्व करने पर मेरे पास आता है यहाँ से 4 दूनी 8 32, यहाँ पर आएगा 12.5% सोल्व करने पर, यानी कि ये एक इसका क्या होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा। तो उम्मीद कर लो अगर ऐसा सवाल कोई सिंपल आता है एग्जाम के अंदर, स्टेट एग्जाम के अंदर, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखिए। देखिए इस सवाल में क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 840 में बेचता है। कितने में बेचता है, 840 में, यानी कि एक वस्तु 840 में बेची, दूसरी वस्तु भी 840 में बेची। उसके बाद कहता है एक वस्तु पे से क्या होता है, लाभ होता है, एक वस्तु पे क्या होता है, हानि होती है। जो एक वस्तु बेचता है उसके ऊपर 40% लाभ होता है, और दूसरी वस्तु जो बेचता है उसको क्या होता है, हानि होता है 40%। देखिए यहाँ पर क्या लाभ और हानि एक प्रकार से दोनों सेम है, 40-40 है। नोट करना, जब भी आपके पास लाभ और हानि सेम आता है इनकी, इस केस में हमेशा क्या होगा, ओवरऑल लॉस होगा। और अपने फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, यही निकालना है कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, दिमाग में रखना। यानी कि जो प्रॉफिट भी हो रहा है 40% का है, हानि क्या हो रही है 40%, उस केस में ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। इस केस में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉस का, ऑलवेज होता है x⁻², बाय में क्या हुआ 100, इंटू में क्या होगा हमारा, क्या होगा एक प्रकार से परसेंट। परसेंट लगा देते हैं हम सिंपल यहाँ पर, तो x⁻² बाय में क्या होगा 100 होगा, उस केस में लॉस होता है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक प्रकार से 40, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों को दिखाएगा। 40 गुना में क्या 40, बाय में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 करेंगे। तो उसे सोल्व करने पर हमारे पास क्या आता है 16%। 16% क्या होता है, उसे ओवरऑल क्या होता है, लॉस होता है। ये इस क्वेश्चन का क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इनके दिमाग में रखना हमेशा, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपके पास दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम आता है, फर्स्ट के ऊपर प्रॉफिट सेकंड के ऊपर लॉस बराबर आता है, उस केस में हमेशा क्या होगा, एक प्रकार से लॉस होगा। और जो लॉस होगा एक प्रकार से उसका फॉर्मूला होता है x⁻² बाय में 100%, यानी कि कितना परसेंट का लॉस होता है, 16% का क्या होता है, लॉस होता है। अगले पार्ट में क्या कहता है ये देखते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ है, सेकंड पार्ट में ये निकालना है। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, कुल कितना लाभ या हानि हुआ है। तो पहले आप क्या निकाल लोगे, एक के ऊपर लाभ या हानि निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दो से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसका डबल आ जाएगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, डबल है, क्योंकि सॉरी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, एक प्रकार से बराबर दे रखी है। देखिए मेरे पास मान लें कॉस्ट प्राइस क्या है, एक आर्टिकल कितना है 100% होता है अपने आप में, तो उसे जो लॉस होता है एक प्रकार से कितने का होता है, 16% लॉस होता है। तो कितने रुपए का, यानी कि एक प्रकार से सेलिंग किया गया है, लॉस माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस में, कितना बचेगा 84% बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई 84%। जो 84% आपका आएगा, ये मेरा 84% क्या है, ये मेरा एक प्रकार से सेलिंग प्राइस है। ये जो बराबर आएगा किसके बराबर आएगा, 840 बराबर आएगा। एक बराबर में क्या आएगा, 840 बटे कितना है 84%, और आपने क्या निकालना है 16%, यानी कि 16% क्या हुआ, 16% बराबर में क्या गुणा में क्या कर देंगे 16 कर देंगे। तो यहाँ से सोल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा 160 आएगा। ये आपके पास एक का क्या एक प्रकार से लॉस हुआ है, तो दो से हम गुणा करेंगे कितना आएगा 320, यानी 320 रुपये का क्या हुआ एक प्रकार से उसको लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पहली बार थे, वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।